अब तक का सबसे शक्तिशाली राक्षस, जो कि रावण से भी ज़्यादा शक्तिशाली था और जिसको मारने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेकर आना पड़ा था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार के बारे में। तो दोस्तों, सतयुग की बात है, एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को ये वरदान मिला था कि वह रोज 1 से 2 फुट की लंबाई से बढ़ता था। हिरण्याक्ष एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और वो भयानक भी था। उसे अपनी शक्तियों का घमंड था और वह इस अहंकार में हमेशा चूर रहता। एक बार हिरण्याक्ष ने अहंकार में चूर होकर पृथ्वी को उठा लिया और वह पृथ्वी को ले जाकर गहरे समुद्र में डुबो देता है। तो इस बात से चारों ओर हाहाकार मच जाता है और सारे देवता भी डरकर चुप बैठ जाते हैं और वह हिरण्याक्ष का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी सारे देवता गण भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके हमें इस संकट से बाहर निकालें। तभी भगवान विष्णु सोचते हैं कि हाँ, मैं इस संकट से बाहर अवश्य ही निकाल सकता हूँ, और वे एक वराह का रूप धारण करते हैं। वराह का रूप होता है एक जंगली सूअर। जब भगवान विष्णु वराह का अवतार धारण करते हैं तो उनका शरीर तेज से चमक रहा होता है और उनके दांत वज्र के समान होते हैं। और उसके बाद ऐसा होता है कि वे समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वहां से वो पृथ्वी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं। तो अंत में क्या होता है कि वे अपनी नाक की मदद से पृथ्वी की सुगंध को पहचानते हैं और वे अपनी दांतों की मदद से, जो कि बहुत विशाल होते हैं, अपनी दांतों की मदद से वो पृथ्वी को उसमें उठा लेते हैं और वो फिर बाहर निकाल के लाते हैं। तो जैसे ही भगवान विष्णु पृथ्वी को बाहर लेकर आ रहे होते हैं, हिरण्याक्ष ये देख लेता है। हिरण्याक्ष ये बिल्कुल हजम नहीं होता है कि मैंने पृथ्वी को अंदर डुबोया था और कोई कैसे बाहर निकाल कर ला सकता है। तभी वो क्या करता है, भगवान विष्णु पर, जो कि एक वराह रूप में है, उन पर वे हमला कर देता है। जैसे ही वह हमला करता है तो भगवान वराह में और हिरण्याक्ष में युद्ध छिड़ जाती है। तो ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं होती है, ये बहुत सालों तक चलती है। तो ये युद्ध जैसे ही चलती जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद, थोड़े सालों के बाद क्या होता है, इस पे एक विराम लगता है। विराम कैसे लगता है? भगवान वराह क्या करते हैं, अपने दांतों की मदद से हिरण्याक्ष को मार डालते हैं। तो ये युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद भगवान वराह क्या करते हैं, पृथ्वी को उठाते हैं और उसको अपनी सही स्थान पर ले जाकर स्थापित करते हैं। तो यहाँ पे ये इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। और भगवान विष्णु के कई अवतार हैं, हमें हर अवतार से कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई संदेश अवश्य देखने को मिलता है। और ये कहानियां इतनी ही मनभावन है, इतनी रोचक है कि इनको कितना भी आप सुन लो, आपका कभी जी नहीं भरता, आपका मन होता है सुनते ही जाएं। तो और एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि हम चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, एक चीज हमेशा याद रखना कि कष्ट से और परेशानियों से निकालने के लिए भगवान हमारी हमेशा मदद करेंगे। वो कोई ना कोई अवतार धारण कर कर जरूर आएंगे अपनी भक्तों की मदद करने। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में मुझे बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद।